मौलाना साहब के वजह से ही एक्चुअली ज़िंदगी चेंज करने का एक जज्बा आया एंड देन अनस वाज द वन। मतलब मैं तो पूरा क्रेडिट अनस को ही देती हूँ बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने मेरे पे मेहनत की है मैंने इनको कितनी मरतबा ब्लॉक किया है, अनब्लॉक किया है, लेकिन आई थिंक उन्होंने मुझे तब एहसास हुआ कि ये इंसान मेरे पास बिना किसी गरज के आए, वरना कोई मुझे एक बार ब्लॉक कर दे हम इंसान कैसे बात नहीं करे वापस। बस मैं चाहती हूँ कि जो यूथ है ये इन्फ्लुएंस हो इन अ पॉजिटिव वे, खैर के काम में इन्फ्लुएंस हो एंड अल्लाह हमें भी ज़रिया बनाए ऐसे कुछ काम का कि जब हम इस दुनिया में नहीं रहे तो कोई कहे कि हमने इनको देखकर ये चीज़ सीखी है, क्योंकि अच्छा लगता है ना जब कोई इंसान अच्छा सीखता है। ये दुनिया फ़ना हो जानी, उससे पहले मैं फ़ना हो जाने वाली हूँ, मे बी नेक्स्ट फ्यू आवर्स, नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आई डोंट नो हाउ मच आई हैव लेफ्ट इन दिस दुनिया फॉर मी। हर इंसान ये बोल सकता है कि आज मैं 30 साल का हूँ, 40 साल का हूँ, 50 का हूँ, पर बची कितनी है किसी को नहीं पता। वेरी स्पेशल गेस्ट। यूजुअली हमारी एपिसोड में एक गेस्ट होते हैं, लेकिन आज हमारे पास दो बहुत स्पेशल गेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं। स्पेशल किस लिए हैं? स्पेशल इली ब्लॉगर्स एंड पॉडकास्टर्स हमारे जहन में आते हैं, बट in today's world these people are influencing people towards exploring their own soul and of course एक जर्नी की तरफ ले जाते हैं एंड जर्नी की तरफ ले जा भी रहे हैं। लेट्स वेलकम मिसेस सना खान एंड मिस्टर मौलाना अनस। कैसे हैं आप? आपने तैयार किया, बहुत शुक्रिया हमको बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच मौलाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आप भी बहुत कम टाइम के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। एंड विद दैट कमिंग टू वर्ड, सना कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सना, इट्स बिन अ वाइल, बातचीत आपसे स्टार्ट करते हैं। ऑफ कोर्स मौलाना साहब हमें ज्वाइन करते रहेंगे अपनी ज़बरदस्त नॉलेज के साथ। वी लास्ट मेट एंड टॉक्ड ऑलमोस्ट कोविड के टाइम पे एंड मुलाकात की बात करें तो बैक इन 2018, इट्स अ लॉन्ग वे एंड ख़ास तौर से उस वक्त की बात करें सो आई हैव सीन क्वाइट अ ट्रांजिशन एंड मेरा पहला क्वेश्चन ही डायरेक्ट उसी से आएगा बिकॉज यू हैव शेयर्ड योर जर्नी ऑलमोस्ट एवरीवेयर। लेकिन ख़ास तौर से जब हम बात करें कोविड की, व्हेन यू एक्चुअली बिड फेयरवेल टू बॉलीवुड, उस टाइम पे यू एक बूम था ख़ास तौर से क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म्स डेवलप हो रहे थे एंड यू वर गिवन the amount that you were actually given the amounts जो कि आप लोगों से बोल रही थी और वो आपको मिल रहे थे। उस टाइम पे करियर पीक पे छोड़ना, हाउ डिफिकल्ट वाज इट? थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। आई थिंक लकीली वो एक साल ऐसा था, स्पेशली व्हेन आई से 2019, वेयर आई फेल्ट बहुत सारी चीज़ें ना अचानक से हो रही थी। लाइक आई फेल्ट आई वाज लॉस्ट ऑल्सो in terms of deen completely, and also at the same time my work was also going very up, so personal life was also, I don't want to really talk about it, but even my personal life was also very lost as an individual, as a Muslim, and काम चल रहा था. All of a sudden 2019 was just getting very very active. In fact, there are so many things I regret even today that I probably did in 2019 especially, because वो time पे मुझे ऐसा लग रहा था that there were so many things that I was coming out and talking in public, things that I would never do otherwise, or things that I've never done in so many years, past years. So I remember that it was a crazy year for me, and जैसा क्रेज़ी शुरू हुआ था, जब उसका वो एनुअल ख़त्म होने आया टर्म, वो उतना ही क्रेज़ीली एंड भी हुआ. एंड दैट वाज अ ईयर वेयर आई थिंक इट वाज वो कहते हैं ना टाइम अप वाला टाइम हो जाता है, वैसा वाला, वेयर इंटरनली आई हैड अ फीलिंग दैट आई डोंट थिंक आई कैन सर्वाइव इन दिस industry anymore as an individual, even though I was working. आप तो जानते ही हो इंडस्ट्री कैसा है. It has nothing to do with your age, or it has nothing to do with a certain position that you are. You can still keep working. आपको काम कुछ ना कुछ इंडस्ट्री में, एज एन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मिलता ही रहता है. So it has nothing to do where you stand in the industry, whether you become a huge Bollywood star or you're still working somewhere in the middle ground. But as long as you make money, you're making money, you're working. So वो एक चीज़ भी चल रही थी. एंड आई रिमेंबर कि साथ ही साथ अंदर ही अंदर ये बहुत सालों से मुझे हो रहा था, बट आई थिंक 2009 वाज द टाइम व्हेन आई रियलाइज दैट आई कैन नॉट टेक दिस एनी मोर, बिकॉज वो कहते हैं ना, कभी कभी यू फील दैट यू आर अ पार्ट ऑफ समथिंग बट यू आर नॉट मेड फॉर इट. एंड आई थिंक दैट वाज वन फीलिंग दैट आई ऑलवेज हैड व्हाइल आई वाज वर्किंग इन द इंडस्ट्री, दैट आई एम नॉट मेड फॉर इट. एंड मेरे अंदर मुझे ऐसा लगता था आई लैक सो मेनी थिंग्स. ऑलवेज माई PR, माई पीपल यूज टू टेल मी, यू हैव टू गो एंड आस्क वर्क, यू हैव टू गो एंड टॉक, यू हैव टू अटेंड पार्टीज, यू हैव टू डू दिस.
एंड समवेयर मैं करती भी थी वो जो थोड़ा बहुत पुश के वजह से, सोशलाइजिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हाँ, है। बट देन आई एम नॉट दैट पर्सन, यू नो, आई एम नॉट दैट पर्सन टू बी हैंगिंग अराउंड एंड डूइंग। मैं अपने आप को फोर्स करके वो चीज़ें करती थी बिकॉज मुझे किसी ने बोला था ऐसे होता है एंड दिस इज़ हाउ यू मीट पीपल एंड दिस इज़ हाउ वर्क मल्टीप्लाइज, बट आई वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। करियर स्विच का देखा तो उस टाइम पे वी हैव सीन के काफ़ी लोग स्ट्रगल कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ मेकिंग देयर एंड्स मीट। ख़ास तौर से फाइनेंशियली लोग काफ़ी सफ़र कर रहे थे एंड ऑफ कोर्स आपके साथ भी कुछ इस तरह की सिचुएशन हुई होगी, क्योंकि वी हैव सीन के एट दैट टाइम लोगों की सेविंग्स थी वो ज़्यादा यूज़ हो रही थी, काम इस तरह था नहीं। एंड ख़ास तौर से उस टाइम पे जब आपको, क्योंकि फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म वी वांट टू मोटिवेट इंडिविजुअल्स एज वेल कि आप अपनी फाइनेंशियल एक चीज़ आपको अटेन हो रही है उसको छोड़ के यू एक्चुअली डिसाइडेड टू क्विट। जिस वक्त आपका ब्रांड भी इतना ज़्यादा फ्लरिश नहीं कर रहा था उस टाइम पे, आई स्टिल रिमेंबर दैट यू यूज्ड टू मेक स्टोरीज अबाउट योर ब्रांड एंड आपने बिल्कुल नया नया ब्रांड स्टार्ट किया था। थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि इतनी हिम्मत कैसे आई एंड ऑफ कोर्स आगे जाके क्या हुआ इस ब्रांड्स के साथ। ऑनेस्टली जब शुरू हुआ 2020 में जब लॉकडाउन हुआ, ये मेरा जो फेज़ ऑफ चेंजिंग अंदर से मुझे बहुत टाइम से सता रहा था एंड मैं मेंटली आई वाज नॉट वेरी, क्या कहते हैं, स्टेबल इन टर्म्स ऑफ, मुझे लग रहा था बस जो भी मैं कर रही हूँ ज़बरदस्ती कर रही हूँ, बट दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम। एवरी पोस्ट आई मेड, एवरी रील दैट आई यूज्ड टू पोस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मुझे ऐसा लगता था ये मैं हुई नहीं। एंड आई एम मोटिवेटिंग यंग गर्ल्स और whoever is watching me or following me, मैं उनको ये बता रही हूँ दैट दिस इज़ व्हाट आई एम एन्जॉइंग, बट असल बात तो है दैट आई एम नॉट एन्जॉइंग दिस, आई एम जस्ट डूइंग दिस बिकॉज अगर मैं नहीं करूँगी तो मेरा सोशल मीडिया वीक हो जाएगा, फॉलोअर्स नहीं होंगे, ब्रांड एंडोर्समेंट्स नहीं आएंगे। सो बैक ऑफ द माइंड ये भी चल रहा था और साथ ही साथ मुझे लग रहा था मैं क्या कर रही हूँ, मतलब ये मैं नहीं हूँ, मैं ये कपड़ा क्यों पहन रही हूँ, ये मुझे नहीं अच्छा लगता है पहनना, बट ट्रेंड के साथ चलना है, ट्रेंड के साथ चलना है। सो आई थिंक दैट वाज ये बहुत सारी चीज़ें मुझे बहुत टाइम से परेशान करती थी। एक होता है, एक वक्त होता है जब इंसान फ्लो के साथ फ्लो होता है, बट कभी वो जब बैठता है तो वो रियलाइज़ करता है कि वो कर क्या रहा है। तो आई थिंक दैट जो अंदर से जो मेरा पीस डिस्ट्रॉय हो रहा था कहीं ना कहीं, आई वॉज लाइक आई हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन, बट आई डिडंट नो व्हाट द सोल्यूशन वाज। एंड देन ऑफ कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह, कहते ना जो लॉकडाउन का टाइम था, जो कोरोना का टाइम था, इट वॉज अ वर्स्ट टाइम फॉर द मैनकाइंड ओवरऑल, यूनिवर्सली, ग्लोबली, एवरीवेयर, बट कहीं ना कहीं उसने बहुत लोगों को के फ़ायदा भी हो गया है उसमें। पीपल गॉट टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज़, बहुत लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ भी करेक्ट कर ली है उस चीज़ को देख के। आई थिंक शायद वो टाइम था जब अल्लाह वांटेड मी टू सिट बैक एंड थिंक, एंड ऑफ कोर्स एज यू सेड, बिकॉज मेरा वेब सीरीज़ आया था, इट वॉज अ ह्यूज हिट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आई वॉज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ पार्ट 2 एंड आई वॉज ऑल्सो इन बिटवीन, जब ये छोटा लॉकडाउन लगा था, आई वॉज गेटिंग लॉट ऑफ मोर वर्क। ये वेब सीरीज़ नेटफ्लिक्स का एक साइन किया था, एक और 2 तो था ही, कुछ और भी कर रही थी, एंड मैं हाँ तो सबको करते जा रही थी बिकॉज तभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एंड देन जैसे वो लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ, बिकॉज आपका हर इंसान का एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल होता है, एक्सपेंसेस होते हैं। सो आई हैड माई कार, माई हाउस, अल्हम्दुलिल्लाह देयर इज समथिंग ऑन माई हाउस, बट माई ऑफिस इज द बिजनेस एंड यू आर इनटू अ स्किन केयर ब्रांड, तो स्टॉकिंग अप, एंड आई रिमेंबर दैट आई हैड स्टॉक्ड अप huge amount of products just before the lockdown, like it was a new production, and suddenly lockdown हो गया। I remember जब lockdown खुला था तो because clinic was closed and इतना कुछ चीज़ें हुई थी कि I had to throw away so many things, and of course there was a loss financially with my clinic also. So उस टाइम पे बस पैसे जा ही रहे थे, आने का तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। एंड उस टाइम पे मैं सोच रही थी कि आई वांट टू लीव एवरीथिंग, एंड ऑफ कोर्स देन शैतान गिव्स यू दिस थिंग इन योर माइंड के ये भी काम आ रहा है, ये कर लो। मेरे भी जहन में आया कि चलो मैं कर लेती हूँ, एटलीस्ट ये 2 प्रोजेक्ट जो मुझे मिले मैं कर लूँगी, तो एटलीस्ट जो मेरा ये 4-5 महीना जो बिल्कुल कुछ नहीं किया है वो पैसा रिकवर हो जाएगा, थोड़ा और सेव हो जाएगा, एंड देन आई कैन डू तौबा। बट देन दैट इज़ नॉट हाउ यू डू तौबा, that is not how you repent with Allah subhanahu wa ta'ala. Repentance has to come from your heart, and it has to come at the time when you are vulnerable. मुझे सब मिल जाए फिर मैं कहूँगी अल्लाह अब मुझे सब मिल गया, अब मैं तौबा करती हूँ, अब मैं अल्लाह अल्लाह करती हूँ। दैट इज़ नॉट द पॉइंट. कुर्बानी इज़ नॉट दैट. कुर्बानी इज़ when you don't have anything, you see something coming to you, but you know that this is not going to please Allah subhanahu wa ta'ala. And I wanted to have that kind of qurbani. I always used to tell Anas at that point of time कि ये काम आ रहा है. अनस भी कहते थे करना है तो कर लो, because he didn't wanted कि मैं जोश में आके चीज़ें छोड़ दूँ एंड बाद में अल्लाह ना करे अस्तगफिरुल्लाह चीज़ों पे